इस वक्त हम लोग संभल जामा मस्जिद के ठीक सामने हैं और आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील किया गया है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो देखिए जितनी भी दुकानें हैं सबका शटर गिरा हुआ है। और वजह सिर्फ ये थी कि संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के जो हिंसा बढ़ी थी, वजह सिर्फ इतनी थी। और कहीं ना कहीं दोबारा से ये चीज़ें ना हो, इसकी वजह से यहाँ की जो प्रशासन है वो बतौर अपना काम कर रही है, यहाँ का जो प्रशासन है वो कोऑपरेट कर रहा है। और आपको बताते चले कि लोगों का कहना है यहाँ की दुकानें अभी तक बंद रहेगी जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आ जाती है। आपको बता दें कि ये देखिए मस्जिद के पीछे का इलाका है, इसी मस्जिद को लेकर के लगातार बवाल मच रहा है। इसी मस्जिद को लेकर के जो लोग हैं वो लोग अपने आप में बातचीत कर रहे हैं। मंदिर है, मस्जिद है, क्या है, ये सारा कोर्ट पर निर्भर है। आपको बताते चले कि पहला सर्वे इसका जो है वो 19 नवंबर को किया गया और यहीं के एक ऐसे इंसान थे जिनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने ये दावा किया कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। जिसके बाद कोर्ट उनकी बात सुनती है और कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से ये फैसला आता है कि भाई इस मस्जिद का सर्वे किया जाए। तो ये वही शाही जामा मस्जिद है जहाँ पे 19 नवंबर को सर्वे होता है, शांति से सर्वे हो जाता है। उसके बाद जुम्मा आता है, लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं। बात हिंसा तब फैलती है, बात यहाँ पे 22 नवंबर की या 24 नवंबर की जा रही है। और ये वही सड़कें आपको नजर आ रही होंगी जहाँ पे पूरा जो हिंसा है वो हुआ था। इन्हीं सड़कों पे जो पत्थरबाजी थी, जो पत्थर थे वो टुकड़ों में बिखरे हुए थे। आपने देखा किस तरीके से पत्थर यहाँ से दिखाए गए थे, पत्थर यहाँ पे फेंके गए थे। यहीं पे पुलिस कर्मियों के बीच में और जो यहाँ के लोग हैं उनके बीच में जो हिंसा है वो हुई थी। और साफ तौर पे आपको दिखाते चले यहाँ पे आने जाने के लिए किस तरीके का जो निगरानी है वो बतौर लोगों के ऊपर रखा जा रहा है। अगर दूसरी तरफ आप नजरें घुमाएंगे तो जो सुरक्षा है वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी पर तैनात है, किस तरीके से जो पुलिस बल है वो तैनात है। आप देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल बीते रविवार को हुआ उसको देखने और जानने के बाद हर कोई संभल आने से पहले ये जरूर सोच रहा है कि क्या संभल में जाना सुरक्षित है या नहीं। तो कहीं ना कहीं इतना भी कुछ भयानक नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के जो हिंसा बढ़ी थी उसको लेकर के यहाँ के स्थानीय निवासियों में भी डर है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इतना जल्दी सब कुछ नहीं होना चाहिए था। और स्थानीय लोगों की जो बातें हैं वो अपनी अलग अलग व्यक्तिगत राय रख रहे हैं। उससे पहले आपको यहाँ के एरिया दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इधर नजरें डालेंगे, निगाहें घुमाएंगे तो आप देखिए कि बताया जा रहा है यही वो इलाका है जहां से हिंसा बढ़ती है, जहां से पत्थरबाजी होती है। और ये जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बताते चले कि कई किलोमीटर तक जो यहाँ के पुलिस बल है वो सुरक्षा पर तैनात है और कई किलोमीटर तक जो एरिया है वो छावनी में तब्दील किया गया है। अगर हम शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ एरिया की बात कर लें तो सिचुएशन और हालात इसी तरीके के हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अगर स्थिति कंट्रोल में आती है तो यहाँ की दुकानें भी खुलेंगी। और ये भी बताया जा रहा है कि आने जाने पे प्रतिबंध है। फिलहाल कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कई ऐसे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं जो आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल आप एक बार नजरें घुमाइए और देखिए कि वही सड़कें हैं जहाँ पे आपको पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा था। पुलिस कर्मियों और जो मुस्लिम भाई बहन लोग हैं उनके बीच में किस तरीके का बवाल हुआ था, हिंसा हुआ था और कई तरीके की जो चीजें हैं वो सामने निकल करके सामने आई थी। आपको बताते चले कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार यहाँ के सांसद पर भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ के जो सांसद है वो जानबूझ के ऐसा कराए हैं, साजिश के तहत कराया गया है। फिलहाल अभी ये सारी चीजें सामने निकल करके नहीं आई है। आपको बताते चले कि FIR कॉपी में भी बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आई है जिसको जानने और सुनने के बाद लोग हैरान है कि आखिर एक बैग ऐसा क्या हो जाता है कि हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ग्राउंड जीरो से पूरा माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जामा मस्जिद के ठीक सामने है ये माहौल, अभी फिलहाल ऐसा ही है। आगे क्या कुछ होता है आपको बताने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सच टॉक्स इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि इस पूरे मामले में अभी तक की जो सच्चाई है वो कितनी है। जय हिंद।